हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा। हमने रेडॉक्स में पढ़े थे रिडॉक्स टाइट्रेशन, और आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पे हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं, जिसपे हम वॉल्यूम ऑफ अननोन सब्सटेंस निकालते हैं कंडक्टेंस यूज करके। इसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ के ऊपर एडवांस में क्वेश्चन भी आए हैं, इसलिए ग्राफ याद रखने चाहिए। एक फैक्ट हम पढ़ते चैप्टर स्टार्ट होने के पहले, कि H प्लस और OH माइनस का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं ग्रोथियम कंडक्टेंस। इसमें क्या होता है, से यहाँ पे कुछ H प्लस है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के छोड़ता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के छोड़ता है, बॉन्ड बना के छोड़ता है, बॉन्ड बना के छोड़ता है। जैसे वो एटम टू एटम जंप करके जाता है H प्लस, तो उसकी रेट ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगी, रेट ऑफ मूवमेंट ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि H प्लस और OH माइनस की कंडक्टेंस ज्यादा है, और इसमें भी अगर हम कंपेयर करें तो H प्लस की ज्यादा होती है, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज इजियर देन बॉन्ड ब्रेकिंग। फिर हम एक्चुअल कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कंडक्टोमीटर एक यूज करते हैं, इसमें हम इंडिकेटर का यूज नहीं करते। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो हमें पता है कंडक्ट टाइट्रेशन में कि ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, मतलब N1 V1 इक्वल टू N2 V2। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा, कप्पा वर्सेस वॉल्यूम का। इसको एक बार हम स्टडी करते हैं, चलो। HCl वर्सेस NOH मैंने मान लिया। एक T इक्वल टू जीरो पे सिर्फ H प्लस और NaCl होंगे। फिर मैंने सपोज एक एटम डाला, तो इसका एक कम हो जाएगा, पानी बनाने में चले जाएगा, Cl माइनस वैसे ही रहेगा, Na प्लस एक बढ़ जाएगा, और OH माइनस जीरो था जीरो ही होगा, बिकॉज पानी में कंज्यूम हो गया। तो हमारा H प्लस कम हो रहा है, मतलब कंडक्टिविटी कम होते जाएगी जब तक हम NaOH डालेंगे। फिर एक पॉइंट आएगा, सब जीरो हो जाएगा, बट उसके बाद हमने डाला तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, बिकॉज पानी बनाने के H प्लस तो खत्म हो गया। तो OH माइनस की बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी वापस बढ़ेगी। तो इसमें कंडक्टिविटी घटती है, एक पॉइंट आता है इक्विवेलेंस पॉइंट, और उसके बाद कंडक्टिविटी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ऐसे ही होता है। फिर कभी स्ट्रॉन्ग, अच्छा, लिखा है कि हाँ, जो हम पहले लिखते हैं वो टाइट्रेंट होता है, और जो बाद में लिखते हैं वो टाइट्रेट होता है। टाइट्रेट मतलब जो हम बड़ी सी, क्या बोलते हैं, पिपेट जैसा जो रहता है, उससे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो डालते हैं, और जो सोल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है बीकर में, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेट। ठीक है। इसमें ग्राफ आता है कुछ ऐसा, घटता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? पहले तो H प्लस ओ एच माइनस कंज्यूम होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, और एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। बट उसके बाद मैं वीक बेस डालूंगा, तो NH4 के आयन्स इतने हैं, तो ये डिसोशिएट होगा ही नहीं। डिसोशिएट नहीं होगा मतलब OH माइनस के आयन्स और नहीं बढ़ेंगे। ये है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। और OH माइनस नहीं बढ़ रहा है और H प्लस भी नहीं बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट पे जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो इसलिए घटता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में ये लार्ज अमाउंट में पहले से होते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा मेरा कम हो जाता है, और फिर वो डिसोशिएट नहीं करता, और फिर कंडक्टिविटी आगे जाके चेंज नहीं होती। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का भी ऐसे ही होता है। तो कभी प्रेसिपिटेशन हो गया, तो ग्राफ मेरा ऐसे बनता है, कांस्टेंट होता है और फिर बढ़ता है। क्यों होता है ऐसे? रिएक्शन हमारी ये फॉलो होती है। टी इक्वल टू जीरो पे मैं मान लिया कि पहले सिर्फ ये है, AgNO3। अच्छा, फैक्ट ये है कि Ag के बहुत सारे कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, बट AgNO3 एक ऐसा ही कंपाउंड है जिस जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो और ये भी एक फैक्ट है कि कंडक्ट कंडक्टिविटी Ag प्लस की अप्रोक्सीमेटली K प्लस के सेम ही जितनी होती है। अगर सेम नहीं हुई तो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ऐसे जैसे जैसे मैं KCl डालते रहूंगा, वैसे वैसे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का तो फर्क पड़ता नहीं। K प्लस बढ़ेगा, बट Ag प्लस जितना कम हुआ K प्लस उतना बढ़ा, तो नेट कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं आएगा, और NO3 का NO3 ही है।
फिर जब एक पॉइंट आएगा जब एजी खत्म हो जाएंगे जीरो पे और उसके बाद हम के प्लस डालेंगे, तो के प्लस का इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये क्या हो, कांस्टेंट रहा और फिर बढ़ गया, तो इसलिए कांस्टेंट रह के इसका ग्राफ बढ़ जाता है। फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये याद रखना, वीक एसिड कभी पहले आया, वीक बेस पहले रहा तो एक डिप आता है। तो ग्राफ ऐसे बनता है, डिप आता है फिर बढ़ता है। पहला ड्रॉप जब गिरता है H प्लस का, तो NaOH से रिएक्ट करके ये आयंस बनाते हैं। तो फिर थोड़ा सा डिप होता है बिकॉज H प्लस कंज्यूम हो गया और OH माइनस बना नहीं। बट जब अल्फा धीरे धीरे मेरा बढ़ता है ली चार्टेलर प्रिंसिपल के हिसाब से, तो फिर मेरा एसिड और डिसोशिएट होता है, तो फिर मेरा कंडक्टिविटी और बढ़ती है क्योंकि आयंस बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये लॉजिक इतने काम का नहीं है, बट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ऐसा ऐसा वीक एसिड है तो डिप आता है फिर बढ़ता है पॉइंट के बाद। वीक एसिड वीक बेस में भी डिप आता है फिर बढ़ के कांस्टेंट हो जाता है। रीजनिंग ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो एक बार समराइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और फिर वीक रहा, फिर घटता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। पीपीटी बन रहा होगा तो फिर कांस्टेंट रह के फिर बढ़ता है। लॉजिक मैंने दे दिया है आपको। कभी वीक रहा तो डीप आता है, और वीक के साथ स्ट्रॉन्ग रहा तो ये बढ़ता है, और अगर वीक के साथ वीक रहा तो ये डीप आके फिर कांस्टेंट हो जाता है। बना के रखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, प्रेसिपिटेशन, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग और वीक वर्सेस वीक। मैं एक क्वेश्चन ला रहा था तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पॉज की थी। ये क्वेश्चन है कि हमने कंडक्टो ब्लर है सॉरी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन किया, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट टाइट्रेशन किया, और हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो हमें बताना है किसका कैसा है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग ऐसे मतलब घट के भरेगा, मतलब आर का तो टू है, स्ट्रॉन्ग है और फिर वीक है मतलब घट के कांस्टेंट हो जाएगा। घट के कोई कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो फाइव का एस का हो जाएगा फाइव। इसमें पीपीटी बनता है, बट कांस्टेंट है कि बढ़ने का है तो है नहीं कहीं, तो इसके ऊपर हम लास्ट में आते हैं। ओ, टाइट्रेट और टाइट्रेंट इन्होंने चेंज कर दिया। ये तो भाई सही है हमारे। फिर कभी टाइट्रेट केसीएल है और इसमें टाइट्रेंट केसीएल है, मतलब इसमें नीचे केसीएल है। केसीएल है मेरा ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही सॉल्ट है, तो AgNO3 में जैसे जैसे डालूंगा, के और एजी की इन्होंने सेम नहीं दी होगी, के और एजी की इन्होंने सेम नहीं दी है। तो अगर के कम हो रहा है और एजी बढ़ रहा है, बट एजी की के से कम है, तो इसका घटना चाहिए कहीं ना कहीं जाके। मतलब ऑफ कोर्स कैसे सोचे। ACl और AgNO3, पहले AgNO3 है, NO3 और Cl माइनस का तो फर्क नहीं पड़ रहा। पहले Ag प्लस है फिर के प्लस है, जैसे जैसे Ag प्लस कम होगा वैसे वैसे के प्लस बढ़ेगा। मतलब टाइम होने तक पहले तो बढ़ेगी, डिप तो नहीं आएगा, पहले बढ़ेगी, मतलब पी का फोर होना चाहिए, और इसमें पहले घटेगी। सेम ही उल्टा इनवर्स लॉजिक लगा दो तो पी का फोर, क्यू का थ्री, आर का टू और एस का फाइव।
4325, 4325 आंसर। ये आया था मेरा एडवांस 2024 में। तो इसलिए लॉजिक पता होना चाहिए। और डिप कहाँ कहाँ आता है ये हमने याद कर लिया है कि जब वीक हमारा टाइट 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 ट्रेंड होता है तब डिप आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा कंडक्टर मैट्रिक टाइटेशन छोटा सा टॉपिक है, बट एडवांस में क्वेश्चन आ जाता है। मेंस में तो बहुत कम ही आते हैं, बट एडवांस में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है। सो टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।